विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी चैनल की ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुजरात के अहमदाबाद के सकल दिगंबर जैन समाज ने 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान गरीब, बेसहारा और दिहाड़ी मजदूरों को किया भोजन वितरित। भोजन वितरण की पहल की हर ओर हो रही है प्रशंसा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के सकल दिगंबर जैन समाज ने भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के अवसर पर सायं 7:30 बजे घर के बाहर 5 दीपक जलाने का किया आह्वान। भारत को रोशन करने की अपील। राजस्थान के जयपुर के सकल दिगंबर जैन समाज ने 21 मार्च को वितरित किया कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क व सैनिटाइजर। इस अवसर पर कोरोना वायरस से बचाव संबंधी पोस्टर का किया गया विमोचन। उत्तर प्रदेश के आगरा के यमुना किनारा स्थित श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 24 मार्च को मनाया गया मोक्ष कल्याणक महोत्सव। इस अवसर पर निर्वाण लाडू समर्पित कर भक्तों ने प्रभु को किया स्मरण। परम पूज्य आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज ने लगाया अपने दर्शन एवं प्रवचन पर प्रतिबंध। आचार्य श्री ने विश्व में फैली महामारी कोरोना वायरस से बचने के लिए सभी देशवासियों से की अपील। उत्तर प्रदेश के इटावा के ओदी स्थित महामृत्युंजय तीर्थ पर 24 मार्च को सायं 6 बजे शपकराज मुनिश्री वीर सागर जी महाराज का हुआ समाधि मरण। जैन समाज ने मुनिश्री को नम आंखों से दी अंतिम विदाई। जहां एक ओर संपूर्ण विश्व महामारी बन चुके कोरोना वायरस से अछूती नहीं है, वहीं हमारे देश से कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो कुछ हद तक राहत पहुंचाती हैं। ऐसी एक खबर गुजरात के अहमदाबाद से है, जहां सकल दिगंबर जैन समाज ने 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान ऐसे लोगों को जो गरीब, बेसहारा और वो परिवार जो किसी और शहर के होने के बावजूद यहीं अटके हैं, ऐसे लोगों को भोजन बांटने का बीड़ा उठाया है। इसी दिशा में उन्होंने 23 मार्च को भोजन वितरण की पहल की, जिसकी हर जगह प्रशंसा हो रही है। विश्व में फैली खतरनाक बीमारी कोरोना वायरस के दौरान देश में लॉकडाउन होने की वजह से गरीब, बेसहारा और दिहाड़ी मजदूरों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। इस विषम परिस्थिति को देखते हुए गुजरात के अहमदाबाद के सकल दिगंबर जैन समाज ने 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान जहां जहां भोजन पहुंचाने की आवश्यकता होगी वहां वहां भोजन पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। दुख की इस घड़ी में संपूर्ण अरिहंत परिवार की टीम वहां भोजन पहुंचाने का संपूर्ण कार्य कर रही है। संस्था के पदाधिकारी शहर के रेलवे स्टेशन, मंदिर, बस स्टैंड और आसपास की दरगाह में जाकर भोजन वितरण का कार्य कर रहे हैं। अरिहंत परिवार साधु सेवा केंद्र ने अहमदाबाद की जनता से प्रार्थना की है कि अगर आपके घर में एक्स्ट्रा भोजन हो तो हमें देने की कृपा करें। अरिहंत परिवार साधु सेवा केंद्र के संस्थापक श्री निमेश जैन जी ने अपील की है कि आप अपने घर में जो एक्स्ट्रा भोजन है वो पूरा एक जगह एक कैरी बैग में जमा रखें। अरिहंत परिवार की टीम आपके घर आकर वो एकत्रित कर लेगी। जिनवाणी चैनल के लिए अहमदाबाद, गुजरात से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के सकल दिगंबर जैन समाज ने भगवान महावीर के 2618वें जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर लोगों से अपील की है कि सभी लोग 6 अप्रैल को
सायं 7:30 बजे अपने अपने घर पर रहकर घर के बाहर या जहां कहीं भी पर्याप्त जगह हो वहां 5 दीपक जो सामान्य रूप से हर घर में मिल जाते हैं उसे रोशन अवश्य करें और आकाश को जगमगा दें। 6 अप्रैल को भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के सकल दिगंबर जैन समाज ने संपूर्ण भारत की जनता से अपील की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझे और त्योहार को अपने घर में ही मनाएं। इसके लिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी लोग 6 अप्रैल को सायं 7:30 बजे अपने घर पर रहकर घर के बाहर या जहां कहीं भी पर्याप्त जगह हो वहां 5 दीपक जो सामान्य रूप से हर घर में मिल जाते हैं उसे रोशन करें और पूरे भारत की रात को दिन में बदलकर संपूर्ण विश्व में एक नई मिसाल कायम करें। जिससे लोगों को पता चले कि श्री भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक को मनाने वाले लोगों ने रात को भी दिन में बदल दिया है। इस पावन दिन पर सभी श्रद्धालु घर में रहकर प्रभु से प्रार्थना करें कि हम सभी भारतवासियों को इस कोरोना वायरस से लड़कर जीतने की शक्ति दें। जिनवाड़ी चैनल के लिए फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के जयपुर नेमी सागर कॉलोनी के सकल दिगंबर जैन समाज ने 21 मार्च को वैशाली नगर थाने में तैनात पुलिस कर्मियों व थाने में आने वाले फरियादियों को कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए। इस अवसर पर एसपी जयपुर पश्चिम बजरंग सिंह व थाना प्रभारी अनिल जैमिनी ने कोरोना वायरस से बचाव संबंधी पोस्टर का विमोचन भी किया। सकल दिगंबर जैन समाज ने राजस्थान के जयपुर के नेमी सागर कॉलोनी स्थित वैशाली नगर थाने में तैनात पुलिस कर्मियों व थाने में आने वाले फरियादियों को 21 मार्च को कोरोना वायरस से बचने के लिए नए मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए। इस अवसर पर एसीपी जयपुर पश्चिम बजरंग सिंह व थाना प्रभारी अनिल जैमिनी ने कोरोना वायरस से बचाव संबंधी पोस्टर का भी विमोचन किया। ये पोस्टर जयपुर पश्चिम क्षेत्र के पुलिस थानों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किए जाएंगे। जे.के. जैन ने कहा कि कोरोना वायरस से अपने आप को बचाएं एवं अति आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें, आशंकाओं व अफवाह से बचें। वैशाली नगर थाने में हमने सकल दिगंबर जैन समाज नेमी सागर कॉलोनी में अपने जैन धर्म की भावना को रखते हुए जियो और जीने दो के हिसाब से और दूसरा निरोगी राजस्थान के हिसाब से हमने थाने में जितने भी पुलिसकर्मी उनके लिए और थाने में जितने भी लोग परिवादी आ रहे हैं और जा रहे हैं उनको हमने मास्क और सैनिटाइजर और हमने जो कोरोना वायरस के बचाव के जो पोस्टर है उनका हमने यहाँ से जारी किया है और हमारे डीसी जैन साहब अनिल जी और समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पधारे और उन्होंने पुलिसकर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे और हमने ये देखा है कि जैन समाज हमेशा है ना इन कामों में अग्रणी रहा है और हमने ये पहल की है और मैं चाहता हूँ कि मैं भगवान महावीर से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे विश्व से कोरोना वायरस जल्दी से जल्दी खत्म हो और हमारी जो पहल है वो इसमें इसका परिणाम जल्दी जल्दी मिले। जिनवाड़ी चैनल के लिए जयपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की पावन धरा आगरा के यमुना किनारा स्थित श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 24 मार्च को 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान के ज्ञान और मोक्ष कल्याणक व 18वें तीर्थंकर अरहनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव के पावन पर्व पर प्रभु के समक्ष निर्वाण लाड़ू समर्पित किया गया। इस पावन अवसर पर भक्तों ने प्रभु को स्मरण कर मोक्ष मार्गी होने की कामना की। चैत्र कृष्ण अमावस शुभ तिथि 24 मार्च को उत्तर प्रदेश की पावन धरती आगरा के यमुना किनारा स्थित श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान के ज्ञान और मोक्ष कल्याणक व 18वें तीर्थंकर अहरनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के अवसर पर मोक्ष कल्याणक महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
इस पावन अवसर पर सभी श्रद्धालुओं ने प्रभु के समक्ष निर्वाण लाडू समर्पित किए। भक्तों ने प्रभु के समक्ष उपस्थित होकर प्रभु से विश्व में फैली जानलेवा बीमारी से सभी देशवासियों के लिए सुरक्षा की प्रार्थना की। जिनवाड़ी चैनल के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। परम पूज्य वैज्ञानिक संत दिगंबर जैन आचार्य निर्भय सागर जी महाराज अपने विशाल संघ के साथ मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित अतिशय क्षेत्र डेरा पहाड़ी में विराजमान हैं, जहां आचार्य श्री के वैज्ञानिक प्रवचनों को सुनने हजारों लोग एकत्रित होते थे। अब उन्होंने दर्शन, प्रवचन, आचार्य भक्ति एवं पूजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आचार्य श्री ने विश्व में फैली महामारी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सभी देशवासियों से अपील की है। विश्व के 198 देशों को अपने मकड़जाल में समेट चुकी भयंकर बीमारी कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है। हर जगह सिर्फ एक ही अपील की जा रही है कि घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, एक जगह एकत्रित न हो। सभी सामूहिक कार्यक्रम स्थगित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित अतिशय क्षेत्र डेरा पहाड़ी में विराजमान परम पूज्य वैज्ञानिक संत दिगंबर जैन आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज ने अपने दर्शन और प्रवचन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना वायरस को लेकर के किसी प्रकार से लापरवाही न बरतें। अभी आपने सुना था कि पूजन को लेकर के न बरतें। दूसरी बात, व्यर्थ में घर से बाहर न घूमें। हमारे जैन दर्शन में कहा गया है, एक अनर्थ व्रत व्यर्थ में घूमना, तोड़ना, फोड़ना, हाथ मिलाना आदि की क्रिया न करें, क्योंकि यह भी खतरनाक है। हमारा दिग्व्रत और देशव्रत जैन धर्म के बताए गए सिद्धांतों पर यदि ये दुनिया चलती तो ये सब चीजें जो अभी महामारियां कई बार फैल चुकी हैं वो नहीं होती। इसके पहले मैंने आपको कहा भी था कि ये सब मांस खाने से हुआ है, अपनी चर्या गलत करने से हुआ है। सो आप लोग देशावकाश व्रत जो जैन दर्शन में कहा गया है, जिसको कहते हैं दिग्व्रत और देशव्रत, अपन घर से बाहर न जाए, ये देश व्रत हो गए। फिर इसके अलावा हम अपने भारत से बाहर न जाए, ये दिग्व्रत हो गए। ये आज सरकार जगह जगह कह रही है आप ऐसा करिए, मतलब आप इनडायरेक्ट रूप में जैन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। आचार्य श्री ने विश्व में फैली महामारी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सभी देशवासियों से ये अपील भी की है। देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री हैं कि वो प्रत्येक प्राणी के लिए सुखी बनाना चाहते, संपन्न बनाना चाहते हैं। वे अपनी युक्ति और तर्क से बड़ा बड़ा कार्य करते हैं। और जैसे अभी कोरोना वायरस चारों ओर फैला और उन्होंने पूरे देश को बंद करा दिया, सील करा दिया, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो वायरस है, विषाणु जिसको कहते हैं, ये परजीवी होता है। ये दूसरों के आधार को लेकर ही प्रजनन करता है, बढ़ता है। यदि उसको आधार नहीं मिलेगा तो वो स्वाभाविक नष्ट हो जाएगा। जिनवाड़ी चैनल के लिए छतरपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के इटावा के ओदी स्थित महामृत्युंजय तीर्थ पर 24 मार्च को सायं 6 बजे परम पूज्य मरसलगंज गौरव महामृत्युंजय प्रणेता परम्पराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में एवं परम पूज्य निर्यापक सुरत्न सागराचार्य जी महाराज के दिशा निर्देशन में शपकराज मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का समता पूर्वक समाधि मरण हो गया। समाधि मरण के दौरान समस्त जैन समाज ने मुनिश्री को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। परम पूज्य मरसलगंज गौरव महामृत्युंजय प्रणेता परम्पराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में एवं परम पूज्य निर्यापक सुरत्न सागराचार्य जी महाराज के दिशा निर्देशन में 24 मार्च को सायं 6 बजे उत्तर प्रदेश के इटावा के उदी स्थित महामृत्युंजय तीर्थ पर शपकराज मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का समता पूर्वक समाधि मरण हुआ। मुनिश्री का अंतिम संस्कार 25 मार्च को
प्रातः 7 बजे इटावा के उदी स्थित चंबल तट के श्री महामृत्युंजय समाधि स्थल पर किया गया। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए समाज के गिने चुने लोग ही समाधि स्थल पर पहुंचकर अग्नि संस्कार में सम्मिलित हुए। जिनवाणी चैनल के लिए महामृत्युंजय तीर्थ, उदी, इटावा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। असम के नागालैंड की पावन धरा दीमापुर में विराजित परम पूज्य संस्कार दर्शिका गणनी आरिका श्री शिरोमणि गुरुमा विंध्यश्री माताजी सत्संग का 14 मार्च को दीमापुर से गोलाघाट की ओर मंगल विहार हुआ था। नागालैंड की धरा पर धर्म की प्रभावना करते हुए 21 मार्च को गुरुमा का भव्य मंगल प्रवेश गोलाघाट में हुआ। दिगंबर जैन समाज ने हर्षोल्लास से माताजी का भव्य स्वागत किया। परम पूज्य संस्कार दर्शिका गणनी आरिका श्री शिरोमणि गुरुमा विंध्यश्री माताजी सत्संग ने असम के नागालैंड स्थित दीमापुर में धर्म की प्रभावना करने के बाद 21 मार्च को गोलाघाट की पावन धरा पर मंगल प्रवेश किया। गोलाघाट के समस्त धर्मानुयायी गुरु मां का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गोलाघाट के निवासियों ने माताजी का भव्य स्वागत किया। भक्तों ने गुरु मां का पूजन एवं पाठ प्रक्षालन किया। मंगल प्रवेश के दौरान हजारों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने माताजी के चरण स्पर्श कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु मां ने गोलाघाट पहुंचकर जैन भवन का लोकार्पण किया, जिसमें सम्मिलित होकर सभी भक्तों ने धर्म की प्रभावना की। जिनवाणी चैनल के लिए गोलाघाट नागालैंड से ब्यूरो रिपोर्ट। वैश्विक महामारी के रूप में विश्व पर संकट बने कोरोना वायरस से जनमानस व्यथित है। हर व्यक्ति इस महामारी से बचे रहने का भरसक प्रयास कर रहा है। इस विकट परिस्थिति में परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने समस्त देशवासियों से इस महामारी के कारण और इससे बचने के लिए अपने अपने घरों में भक्तामर पाठ का विधान करने की अपील की, जिसका अनुपालन करते हुए देश के तमाम हिस्सों में 22 मार्च को विधान का पाठ किया गया। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने विगत दिन जनमानस को कोरोना वायरस जैसी महामारी के संदर्भ में सचेत करने हेतु अपील की कि समस्त धर्मावलंबी हर घर में भगवान का अभिषेक और शांति धारा के साथ भक्तामर पाठ अवश्य करें। मुनिश्री ने इस परिस्थिति में वैश्विक संकट के रूप में उभरी समस्या से अवगत कराते हुए इसके बचाव की जानकारी देते हुए भक्तामर पाठ का आह्वान किया। मुनिश्री ने जैन दर्शन के माध्यम से इस आपदा से निजात पाने के लिए भक्तामर पाठ और शांति धारा के महत्व को स्पष्ट किया। साथ ही हर घर में भक्तामर पाठ का विधान किया जाए, ऐसी व्यवस्था करने की अपील की।
मुनिश्री की अपील को मानते हुए देश भर के तमाम नागरिकों ने अपने अपने घर में भक्ताम्बर पाठ और शांति धारा कर इस महामारी से चल रही वैश्विक जंग में हिस्सेदारी दी। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, बांसवाड़ा, आगरा, लखनऊ सहित देश के कई हिस्सों में भक्ताम्बर पाठ का वाचन करने के साथ शाकाहार का पालन एवं धार्मिक गतिविधियों के साथ समस्या पर विजय पाने का प्रण लिया गया। जिनवाड़ी चैनल की विशेष रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की पावन नगरी सीहोर स्थित मैना में श्रीमद जिनेन्द्र 1008 भगवान आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 21 से 27 अप्रैल तक मनाया जाएगा। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से परम पूज्य मुनिश्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दयासागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में महोत्सव की सभी मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया जाएगा। सभी साधर्मी बंधु पधार कर धर्म लाभ लेंगे। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद, परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दयासागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेक सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 21 से 27 अप्रैल तक श्रीमद जिनेन्द्र 1008 भगवान आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश की पावन नगरी सीहोर मैना क्षेत्र के दिगंबर जैन समाज के महान पुण्योदय में समारोह को 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक मनाया जाएगा। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान की गर्भ कल्याणक से मोक्ष कल्याणक तक की सभी मांगलिक क्रियाओं को पूरे विधि विधान से पूर्ण किया जाएगा। महोत्सव के सभी विविध कार्यक्रम मंदिर विधानाचार्य श्री द्वारा पूर्ण होंगे। इसी उपलक्ष्य में 5 अप्रैल को मैना में ही पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए पात्रों के चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सभी साधर्मी बंधु पुण्य स्थल पर पहुंचकर धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। जिनवाणी चैनल के लिए मैना सीहोर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना वायरस जैसी विकट परिस्थिति में परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के सुयोग्य शिष्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज ने समस्त देशवासियों को इस महामारी के कारण और इससे बचने के उपाय बताए। साथ ही अपील की कि समस्त धर्मावलंबी भगवान का अभिषेक और शांति धारा के साथ भक्तामर पाठ अवश्य करें। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज ने विगत दिन जनमानस को कोरोना वायरस जैसी महामारी के संदर्भ में सचेत करने हेतु देशना दी। आचार्य श्री गुरुवर ने इस परिस्थिति में वैश्विक संकट के रूप में उभरी समस्या से अवगत कराते हुए इसके बचावों की जानकारी दी। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, वर्तमान काल में विश्व के प्राय करके अनेक देश इस महामारी से ग्रसित हैं। इसका नाम दिया गया है कोरोना वायरस। कई देशों में इसके माध्यम से सैकड़ों हजारों मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हुए। हजारों की तादाद में आज भी उस दुख से पीड़ा से गुजर रही हैं। ये वायरस भारत में भी आ गया और इसके
दुष्प्रभाव दृष्टिगोचर हो रही हैं। इस समय भारत सरकार इसके उपचार में संलग्न है। राजकीय स्कूल, अस्पताल या विशेष कार्यालय या जनसमूह के जहाँ पर अधिक एकत्रित होने की संभावना होती है, उन सबके लिए अवकाश घोषित किया है। उनका सबका भाव यही है, एक स्थान पर अधिक लोग न ठहरें, क्योंकि संभावना है कोई एक व्यक्ति भी उस वायरस से सहित हुआ तो ये रोग एक वस्तु को छू करके स्पर्श करके दूसरा स्पर्श कर ले तब भी चला जाता है। आचार्य श्री ने जैन दर्शन के माध्यम से इस आपदा से निजात पाने के लिए जिनेंद्र भगवान के पूजन, अभिषेक और शांति धारा के महत्व को स्पष्ट किया। साथ ही मंत्रों की वर्गणाओं को जन जन तक पहुंचाने की व्यवस्थाओं की सतर्कता रखने के भी निर्देश दिए। हमारे जैन दर्शन में इन सब कार्यों के लिए लिखा है, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आए, महामारी आए, तो उसमें जिनेंद्र भगवान की विशेष पूजन करना चाहिए। सभी महानुभाव प्रातःकाल अभिषेक के साथ साथ शांति धारा अवश्य करें और शांति धारा की आवाज़ ध्वनि माइक के माध्यम से आसपास तक जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए और इसके साथ साथ शांति मंत्रों की जाप की जाए। मुनिराजों की शुद्ध वर्गणाएं, उनका आशीर्वाद महामारी को दूर करने में समर्थ होता है। गुरुवर ने शाकाहार का पालन और भक्तामर पाठ का वाचन करने एवं धार्मिक गतिविधियों के साथ समस्या पर विजय पाने का आशीर्वाद दिया, क्योंकि ये बीमारी प्राय करके उन्हीं व्यक्तियों को पकड़ रही है जो मांसाहारी हैं, जो हिंसक हैं। अहिंसा में निष्ठा रखने वाले शुद्ध शाकाहारी यद्यपि इस बीमारी से बचे हैं, फिर भी सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार सूखे ईंधन में आग लगती है, गीला भी बीच में आ जाए तो वह भी जल जाता है। आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चाहे जाप के माध्यम से, शांति विधान के माध्यम से, पूजन के माध्यम से या शांति धारा आदि के माध्यम से विश्व शांति की कामना करें। विशेष रूप से भक्तामर के 35वें काव्य का ज़्यादा उच्चारण करें। हमारा आप सबको मंगल आशीर्वाद है। आप सब स्वस्थ रहें, निश्चिंत रहें, प्रसन्नचित्त रहें, धर्म ध्यान की वृद्धि करते रहें। आपके माध्यम से लोक कल्याण हो, हम सबके लिए मंगल आशीर्वाद देते हैं। इन्हीं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जिनवाणी चैनल की विशेष रिपोर्ट। जैन जगत के मांगलिक कार्यक्रम को जैन फोकस के जरिए हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, इसलिए हर्ष के साथ अनुमति दें। जय जिनेंद्र और आप सभी देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जिनवाणी चैनल से जुड़ी सभी लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।